नमस्कार मित्रों, आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। ग्रीष्मावकाश समाप्त हो चुका है और नए उत्साह में आप सभी होंगे। ऑनलाइन क्लास ही अभी चलना है, इसलिए एक बार फिर से हम सब एक साथ जुड़ रहे हैं। वितान भाग 2 का यह पाठ जूझ एक आत्मकथा है, जिसे लिखा है आनंद रतन यादव ने। पाठ का शीर्षक जूझ। जूझ मतलब अंग्रेजी में जो शब्द है, एक स्ट्रगल, संघर्ष, कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता की ओर बढ़ना। तो यह जो जूझ कहानी के रूप में आपको, आत्मकथात्मक कहानी के रूप में आपके सामने जो यह दिया गया है, इसे लिखा है आनंद रतन यादव ने। आनंद रतन यादव ने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था जूझ, और इस उपन्यास पर उन्हें सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसी उपन्यास का यह अंश लेखक के बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवाए जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्तव्यस्त और अलमस्त निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी एक अद्भुत झांकी है। तो आइए चलते हैं आगे। ये है डॉक्टर आनंद यादव। इनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ। जन्मस्थल था कागल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। इनकी शिक्षा जो हुई थी, मराठी एवं संस्कृत में इन्होंने स्नातकोत्तर किया और पीएचडी की डिग्री ली। व्यवसाय में पुणे विश्वविद्यालय के मराठी विभाग में ये कार्यरत रहे। मराठी साहित्यकार भी रहे। 25 से अधिक पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्हें जो पुरस्कार मिला, 1950 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया। अब जूझ, स्ट्रगल, संघर्ष की कुछ वानगी आपके सामने है। जिसने झेला नहीं खेल उसने क्या खेला। ये सारे चित्र उन संघर्षशील लोगों के जज्बे को सलाम करते हैं और आपको यह प्रेरित करते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को बचाते हुए, संघर्ष करते हुए सफलता की ओर आप बढ़ें। यही इस पाठ का उद्देश्य भी है और इस पाठ को आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक में देने का उद्देश्य है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। ये पंक्तियां अपने आप में सब कुछ बोल जाती हैं, क्योंकि कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो इसलिए ये सारे बच्चे, कुछ ये चाइल्ड लेबर जिसे आप कहते हैं, बाल श्रमिक भी ये बच्चे हैं जो भूख की ज्वाला को शांत करने के लिए बचपन से ही जूझ रहे हैं। कानूनी दृष्टि से भले ही ये गलत है, लेकिन इंसानी जज्बे के तौर पे जब आप जहनी तौर पे इन बातों को देखेंगे तो आखिर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी इन बाल श्रमिकों की, जो हाथ में हथौड़े और ईंट गारे पत्थर को ढोने की इनकी मजबूरी रही होगी। क्योंकि बशीर बद्र ने भी कहा था कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। यहाँ वही बात है कि जितने भी श्रमिक हैं, श्रम प्रधान लोग हैं, आखिर मजबूरी के तहत ही इन कामों में जुटते हैं। चलिए। दुख सभी को मांसता है, जिसने दुख नहीं झेला वह सफलता का स्वाद नहीं चख सकता है। आपके सामने है आदर्श पुरुष के रूप में
भूतपूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सादगी की प्रतिमूर्ति पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी। एक चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री के पद तक सफर करता है, उसके उदाहरण हैं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और आप देख रहे हैं ये विदेशी व्यक्तित्व भी आपके सामने झलक रहा है। आप इनके बारे में पता करेंगे, तब तक हम आगे चलते हैं। पीड़ा के माथे पर ही आनंद तिलक चढ़ता है, जिसने पीड़ा नहीं भोगी उसके माथे पर आनंद तिलक चढ़ना मुश्किल होता है। ये है सिने दुनिया के रजनीकांत। कारपोरेट व्यवसाय जगत के प्रसिद्ध नाम स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी, सुधा चंद्रन, जो विकलांग होते हुए भी जब नाचती थी नाचे मयूरी, इनकी फिल्म आई थी जिन्होंने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। और उसके बाद हैं मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने कठिन संघर्ष के साथ फिल्मी दुनिया में अपना एक मकाम बनाया। आपको संदेश देता हुआ यह चित्र, ऊपर जो शब्द हैं, एक एक शब्द आपको चुनौती देते हैं, आपको अभिप्रेरित करते हैं, आपको मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार हैं। टकराएगा नहीं आज उद्धत लहरों से, कौन ज्वार फिर तुझे पार तक पहुंचाएगा। क्योंकि जब तक उद्धत लहरों से, टकराहट लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, आपने कविता पढ़ी होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी को गुनगुनाएं और इस पाठ को आगे बढ़ाएं। ये सब प्रस्तावना के शब्द हैं जो हमने अपने लिए तैयार किए थे, जो आपसे शेयर कर रहा हूं। अब जूझ शीर्षक का स्पष्टीकरण देना जरूरी होता है कि जूझ का अर्थ क्या है, क्यों है, कैसा है। जूझ का अर्थ है जूझना, संघर्ष करना। मैंने पहले भी कहा, स्ट्रगल करना। यह शीर्षक आत्मकथा के मूल स्वर के रूप में सर्वत्र दिखाई देता है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवाए जीवन के खुरदरे यथार्थ को प्रतिबिंबित करता है। कथा नायक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई स्तरों पर जूझता है। व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, विद्यालय के माहौल के स्तर पर तथा आर्थिक स्तर पर संघर्ष करता दिखाई देता है। शीर्षक कथा नायक के पढ़ाई के प्रति जूझने की भावना को उजागर करता है। इसमें जो हमने शिक्षण बिंदु बनाए हैं, जब आप उस पाठ को, चूंकि ये लंबा पाठ है, इसे जब आप पढ़ेंगे तो आसानी की दृष्टि से हमने ये सब बिंदु बनाए हैं। लेखक की पाठशाला जाने के लिए व्यग्रता, विद्यालय न जा पाने का कारण, दत्ताजी राव की भूमिका, पाठशाला का वातावरण, वसंत पाटिल से मित्रता का परिणाम, शिक्षक सौंदलगेकर की भूमिका, लेखक की कविता के प्रति रुचि। अब एक अंश हमने लिया है पाठ का आदर्श वाचन के लिए। मैं आदर्श वाचन कर रहा हूं, आप सभी इसे ध्यान से सुनेंगे और अगले अंशों का आदर्श वाचन आप करेंगे। पाठशाला जाने को मन तरफता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता था कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा, नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, बिठोबा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते थे। अब अनुकरण वाचन है जिसे आप करेंगे।
अब काठिन्य निवारण है। कुछ शब्द आए हैं इस पाठ में, इसका अर्थ जानना हम सबके लिए जरूरी है। शब्द आया है जूझ, मैंने पहले भी बताया है, इसका अर्थ है संघर्ष। धंधा मतलब व्यवसाय। खिल्ली मतलब मजाक उड़ाना। गमछा, बिहार में गमछा के बारे में जो बिहार के बच्चे हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कंधे पर रखने वाला कपड़ा। संस्मरण, बीती हुई बातों को बताना। सूक्ष्म मतलब छोटा। सचेत, सावधान। अभिनय मतलब नकल करना। अब इसमें जो भाषा प्रयोग हुआ है उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लें हम लोग, कि आत्मकथा में आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण शब्द भी हैं इसमें, जैसे लुगाई, कंडे, धंधा, जोत। उर्दू के भी कुछ शब्द लिए गए हैं, जीरा, गैर हाजिर, मेहमान, दहशत इत्यादि। शैली जो है इस पाठ की भावात्मक एवं वर्णनात्मक शैली में लिखी गई यह आत्मकथा है, जूझ। अब जो हमने महान हस्तियों के उदाहरण इसमें दिए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, धीरूभाई अंबानी, सुधा चंद्रन, मिथुन चक्रवर्ती, रजनीकांत, अब्राहम लिंकन, चार्ली चैपलिन। जो एक तस्वीर मैंने छोड़ी थी आपके लिए, शायद अब आप समझ गए होंगे कि वो अब्राहम लिंकन साहब की थी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब मूल्यांकन वाले प्रश्न आपके सामने आए हैं। चूंकि पाठ आप उसको ढंग से पढ़ेंगे, इसी आधार पर पढ़ेंगे, तभी इसका जवाब आप लिख पाएंगे, और जब हम मिलेंगे तो उसका मूल्यांकन करेंगे। जूझ कहानी के शीर्षक के औचित्य को स्पष्ट कीजिए। जूझ कहानी के आधार पर लेखक और उसके प्रिय शिक्षक के संबंधों पर प्रकाश डालिए। लेखक को कविता के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न हुई? बसंत पाटिल को लेखक ने अपना मित्र बनाने की कोशिश क्यों की? जूझ कहानी के आधार पर दत्ताजी राव देसाई की चारित्रिक विशेषताओं को बताइए। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षोपयोगी भी हैं, और बार बार इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न इस पाठ से टकराते रहेंगे। अब गृह कार्य करना है। जूझ कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। आनंदा का कविता प्रेम किन किन परिस्थितियों में बढ़ता चला गया? अपने आसपास के किसी जूझते व्यक्ति की कहानी लिखिए। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन धारा को मोड़ने में किसी न किसी व्यक्ति की भूमिका अवश्य होती है। इंटरनेट से उन महत्वपूर्ण हस्तियों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए जिन्होंने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया और सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। तो यह था पाठ जूझ। आशा है आप इसे ठीक से पढ़ेंगे, और कहीं कोई समस्या आए तो आप मुझसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं आपके फोन कॉल का इंतजार करूंगा। आपका इंतजार तो हमें रहता ही है, कब इस कोविड-19 से हम लोग निकले और आमने सामने हम लोग मिले। अगले पार्ट में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।